एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसकी संरचना। तो संरचना के लिए इस चित्र का उपयोग करेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो है समतल चादर की प्लेट रहती है और जो अत्यंत अल्प दूरी पर रहती है, दो प्लेट लेंगे और दोनों जो है अत्यंत अल्प दूरी पर रहेंगी और उनका जो आकार है वह आयताकार या त्रिभुजाकार या वर्गाकार कुछ भी हो सकती है। और उनके बीच जो है, दोनों प्लेटों के बीच कुछ माध्यम, जैसे कि मोम, अभ्रक, ऐसे कुछ माध्यम वहां पर हम रखते हैं। अब उसके बाद हम लोग रखेंगे धारिता का व्यंजक। धारिता के व्यंजक लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ आपको स्टोरी लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखोगे कि मान लो दो प्लेटें x और y है। कौन कौन सी प्लेटें हैं? x y। मान लो दो प्लेटें हैं x और y। तो पहला जो प्लेट है x, उसको हम लोग धन आवेशित करेंगे, उसको धन आवेश देंगे। तो दूसरे जो प्लेट है y में, वो प्रेरण के कारण, प्रेरण के सिद्धांत से इनके जो निकटवर्ती तल है उस पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि इस धन आवेश को हम पृथ्वीगत कर देंगे तो इस प्लेट पर सिर्फ ऋण आवेश बचेगा और इस प्लेट पर तो धन आवेश है ही। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वह d है और मान लो इनके दोनों प्लेटों के बीच जो है वह k परिवर्तनांक का माध्यम रखा हुआ है। उसके बाद इसमें एक चीज और है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है। चूंकि यह धनावेशित है तो अतः इसका जो प्लेट x का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह प्लस सिग्मा, और ये ऋण आवेशित है इसलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है माइनस सिग्मा होगी। अच्छा, ये जो हम लोग लिखे हैं इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जहां पर संधारित्र किसको बोलते हैं, उसकी धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है वह C बराबर, यानी कि धारिता है आवेश बटा विभवांतर। और समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको संधारित्र के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर बोला हुआ हूँ कि इस प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और इधर जो है धनावेश उत्पन्न हुआ, ये संधारित्र के सिद्धांत के कारण वहां पर उत्पन्न हुआ। संधारित्र सिद्धांत क्या कहता है कि किसी प्लेट का धारिता उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए हम उसको बढ़ा सकते हैं, जो पिछले वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस पर इससे पहले आपने लेसन नंबर 1 में एक गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि समतल अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें दो समतल चादर लिए थे, ये चादर नंबर A और ये B। इस पर 3 बिंदु लिए थे, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R। इस पर देखो क्या लिख रहा है, ये इस प्लेट के इस ओर है, ये इस प्लेट के इस ओर है और जो Q बिंदु है वह दोनों प्लेटों के बीच में है। तो वहां पर हम निकाले थे कि जो प्लेट के जो बाहर जो बिंदु है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और प्लेट के बीच जो दोनों प्लेटों के बीच जो बिंदु है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के परिवर्तनांक माध्यम है और यहाँ पर E बराबर 0। तो इसी चीज का उपयोग हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट उसको करेंगे, चूंकि हम इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर उसको लिखना नहीं है, उसका अलग से एक सूत्र है। तो यहाँ से आप शुरुआत करोगे, ये पहला स्टोरी तो आपने लिख लिया। अब यहाँ धारिता व्यंजक शुरुआत करोगे कि इस प्लेट x के इस ओर, इसको बोलेंगे हम लोग बाईं ओर, और प्लेट y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह 0 होगी और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर से हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में ये संबंध होता है dV बटा dr। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको पढ़ना है तभी ये समझ में आएगा।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध है उसका सूत्र ये होता है, जहां ऋण चिन्ह उसके विपरीत कार्य को दर्शाता है, और हम यहाँ पर ऋण का अब प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा dv बटा dr। अच्छा, dv बटा dr इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक अल्पांश के कारण था। इसको तो अगर हम डायरेक्ट अगर लिखे तो b बराबर e बराबर v बटा d। अच्छा, उस वहां पर हम जो दूरी को r लिए थे और यहाँ दूरी जो है वह d है, इसलिए हम यहाँ पर d लिखे। तो इस सूत्र से यहाँ पर आप लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के संबंध के सूत्र से डायरेक्ट लिखोगे v बराबर e इंटू डी। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से E का मान इस पर रखोगे तो V बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन नॉट के, समीकरण नंबर 3। इसके बाद फिर से आप जो हमारा जो धारिता है उस इससे पहले पृष्ठ आवेश घनत्व जो सिग्मा है इसका मान होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर क्षेत्रफल बताना भूल गया था, यहाँ लिखना पड़ेगा कि दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है, माना गया है इसको। तो इस सिग्मा की जगह में फिर इसको मान को भरोगे तो क्या हो जाएगा, ये b बराबर ये सिग्मा की जगह में q बटा a लिखोगे तो q और ऊपर में d और a जो है वो नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन k इंटू a। ये आपका v का मान निकल गया। v क्या है, यहाँ पर विभवांतर है, q क्या है, आवेश की मात्रा है, d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और a जो है उसका क्षेत्रफल है। अब देखिए धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है c बराबर q बटा v। इस सूत्र में इस v का मान, यहाँ जो v का मान दिख रहा है उसको भर दोगे तो q बराबर ये q है, इधर d है और v का मान यहाँ से फिर लिखोगे, ऊपर में सिर्फ q, ऊपर में q है। अब v का मान है q इंटू डी एप्सिलॉन 0 k इंटू a। यहाँ से q कट जाएगा और ये वाला ऊपर चले जाएगा एप्सिलॉन 0 k बटे d। यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल और पूछता है इसमें कि इसकी निर्भरता क्या होगी। तो निर्भरता भी हम इसमें बना सकते हैं, डायरेक्ट इसी को देख के बनाओगे। निर्भरता पहला निर्भरता उसके क्षेत्रफल पर, तो क्या हो जाएगी C अनुक्रमानुपाती A। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल को कम करोगे तो धारिता कम होगी। दूसरा, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। कौन सी बीच की दूरी, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर आप दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हो तो उसकी धारिता बढ़ेगी, और अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हो तो उसकी धारिता कम होगी। तीसरा, माध्यम के पराविद्युतांक के पर, तो इस पर वो कैसे निर्भर करती है, ये भी उसके अनुक्रमानुपाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम रखते हो तो उसकी धारिता जो है वह k गुनी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ा। ठीक।